हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का 5th चैप्टर गति के नियम पढ़ेंगे। बल क्या होता है? बल फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, आकार और दिशा में परिवर्तन कर देता है। फोर्स में अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे तो वो यहाँ से वहाँ हो जाएगी, आकार भी बदल सकता है और दिशा भी चेंज हो जाती है। बल जैसे कि कोई गाड़ी रखी, यहाँ रखी तो इसको इस दिशा में रखती है। अवस्था है, यहाँ पर रखा है तो उसको, जैसे कोई बर्तन है उसमें हमने फोर्स लगाया और पानी भर दिया, आधी गिलास पानी था तो उसका अवस्था भी बदल गई। तो फोर्स इक्वल हो जाएगा M इंटू ए हो जाएगा। तो हो जाएगा विमीय सूत्र ML/T हो जाएगा। बल के प्रभाव निम्नलिखित है। बल जो होता है वस्तु के आकार को बदल सकता है, गतिमान वस्तु को रोक सकता है और स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है। गतिमान वस्तु को चाल बदल सकता है, चाल बदल देता है। ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे P से शो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि विमीय सूत्र पूछना रहता है तो 1 से 2 नंबर में पूछ लिया। संवेग इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, तो P इक्वल टू हो जाएगा M इंटू V। इसका विमीय सूत्र निकाल देंगे, फिर आ जाएगा आवेग को परिभाषित कीजिए। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो बल इंटू हो जाएगा समय अंतराल, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, तो हो जाएगा ML/T इनवर्स हो जाएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक यदि उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कि हम बस में जाते हैं तो बस में हम बैठे रहते हैं, तो बस जैसे ही अचानक से चालू होती है तो हमारे पैर भी बस के साथ गति करने लगते हैं। और फर्स्ट में हम विराम अवस्था में बैठे रहते हैं और जैसे ही बस चलने लगती है तो हमारे पैर बस के संपर्क में आके वो भी गति की अवस्था में हो जाते हैं। यह सब जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व प्रथम नियम होता है। द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल। अगर कभी ऊंची कूद होती है तो किसी भी व्यक्ति को आगे की ओर दौड़ना रहता है तो वो सबसे पहले पीछे जाकर दौड़ता है और फिर आगे की ओर दौड़ता है। यह हो गया गति का द्वितीय नियम। ये हो जाएगा। फिर आ गया तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसमें विपरीत प्रतिक्रिया होती है तृतीय नियम में। जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का। ये होता है, यदि 2 वस्तु के संवेग सामान्य है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु से अपेक्षा अधिक होगा। ये समझाइए। जैसे कि एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है, तो हम उसको चट्टान से गिराएंगे तो वो छोटा वाला जो है अधिक वेग से जल्दी नीचे जाएगा और भारी वाला है वो थोड़ी कम वेग रहेगा। इसकी अपेक्षा यही समझाना है हमें। चित्र में भारी वस्तु को बिग M से और जो है इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे, हल्की वस्तु को। इसका वेग V1 होगा और इसका V2 होगा। संवेग तो P होता ही है। भारी वस्तु के लिए हो जाएगा P इक्वल टू MV1 हो जाएगा, हल्की वस्तु के लिए MV2 हो जाएगा। समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 2 देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने में तो P अपॉन P हो जाएगा, तो P से P कट जाएगा। M इंटू V1 अपॉन M इंटू V2। तो यहाँ बिग V1 है तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ का ही यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा M इंटू V2 इक्वल टू M स्मॉल m V1। तो हो जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, फिर से तिर्यक गुणा हो जाएगा तो V2 इक्वल टू V1 अपॉन M अपॉन स्मॉल m, तो हो जाएगा M
तो उससे सिद्ध हो जाएगा हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा।